दिवसीय चरण फिर से 72 घंटे का जो आंदोलन होगा, वो आंदोलन होगा 9 जून को। 9 जून को पूरे राज्य भर में मशाल जुलूस निकाला जाएगा और 10 जून और 11 जून लगातार 2 दिन पूरे के पूरे 48 घंटा चक्का जाम 15 दिनों तक चलेगा। और तो पर भी हमारी मांग सरकार नहीं मानती है, तो उसके ही जस्ट अगले दिन 26 मई से सकुआ का पत्ता ले लेकर सभी हाट, सभी बाजार में घूम घूम के नगाड़ा बजाएंगे और झारखंड राज्य में सकुआ का डाली लेकर के नगड़ा बजाने का मतलब होता है। सभी नेतृत्वकर्ता शामिल थे और सर्वसम्मति से हम लोग का 3 दिवसीय आंदोलन का ऐलान हुआ। और जो अंतिम चरण जो 3 सभी कोई मौजूद थे और दिन भर हम लोग का महामंथन हुआ कल दुमका में, संथाल परगना की धरती, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव फूलो झानो की धरती में। और अंततः सार्वजनिक तौर पर पूरे सभी लोगों का, पूरे झारखंड प्रदेश का सर्वसम्मति से हम लोग एक आंदोलन का निर्णय लिए हैं। जो आंदोलन 3 चरणों पे होगा। जो पहला चरण जो होगा वो 10 मई से 25 मई तक होगा, 15 दिनों का। दूसरा चरण जो होगा 26 मई से 6 जून तक का, 10 दिनों के लिए। और जो तीसरा चरण हम लोग का अंतिम चरण होगा वो 3 दिनों के लिए होगा। तो प्रथम चरण जो 10 मई से 25 मई तक होगा, पूरे झारखंड प्रदेश के 81 माननीय विधायक महोदय और 14 माननीय सांसद महोदय से हम लोग हमारी मांग को लेकर के समर्थन पत्र प्राप्त अभियान चलाएंगे। जितने भी विधानसभा है, जितने भी लोकसभा है, उस स्थानीय विधायक और स्थानीय सांसद के स्थानीय लोगों के द्वारा जन समर्थन प्राप्त किया जाएगा। यह हमारा अभियान 15 दिनों तक चलेगा। और तो पर भी हमारी मांग सरकार नहीं मानती है, तो उसके ही जस्ट अगले दिन 26 मई से 6 जून 10 दिनों तक, जैसे हमारे पारंपरिक आंदोलन होता था अंग्रेजों के विरुद्ध, जैसे हुल क्रांति हो, हमारा चुआड़ विद्रोह हो, पहाड़िया विद्रोह हो, संथाल विद्रोह हो, इसे तमाम जो यहाँ का विद्रोह हुआ करता था अंग्रेजों के खिलाफ, जिस पारंपरिक ढंग से, उसी पारंपरिक तरीके से हम लोग सकुआ का पत्ता ले लेकर सभी हाट, सभी बाजार में घूम घूम के नगाड़ा बजाएंगे। और झारखंड राज्य में सकुआ का डाली लेकर के नगड़ा बजाने का मतलब होता है कि झारखंड खतरे में है, क्या हो गया, विकराल संकट में आ गया है। इसी उम्मीद से पूरे झारखंड के लोग एक साथ खड़ा होते हैं और अपना हक अधिकार को लेकर के सजग होते हैं। तो ये पूरा हमारा जो 60-40 नए चलतो, बाहरी राज नए चलतो, हकमार नीति नए चलतो, इसको लेकर के जैसे हम लोग पूर्व से आप लोग के चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि छात्र महासंकट पे है, अब यह लड़ाई महज छात्रों तक सीमित नहीं रहेगा। यह लड़ाई अब हमारे अभिभावक लड़ेंगे। राज्य के गरीब किसान मजदूर जो खेत खलियान जंगल झाड़ में काम करते हैं, जो लेबर कुली खलासी का काम करते हैं, जो मिस्त्री का काम करते हैं खेत खलियान में, वैसे लोग अब इस लड़ाई का नेतृत्व को संभालेंगे। यहाँ के हमारे माताएं, बहनें, महिला, पुरुष, आदिवासी, मूलवासी, सभी जनजाति, सदान, सभी कोई मिलजुल के इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करेंगे, क्योंकि राज्य के छात्र महासंकट हैं। और यह समर्थन हम लोग को प्राप्त करके हम लोग ये ऐलान कर रहे हैं, क्योंकि आज हम आप लोग के चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहते हैं, हम लोग का जो आंदोलन है, यह आंदोलन कहीं भी किसी प्रकार से, किसी भी रूप से कोई आंदोलन जो है कि यह राजनीतिक का स्वरूप नहीं है। यह आंदोलन कतई भी किसी पार्टी का विरोध, न किसी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए है। यह आंदोलन किसी सरकार के भी विरोध नहीं है। यह आंदोलन अपने आप को बचाने का है। यह आंदोलन झारखंड के भविष्य को बचाने का है। यह आंदोलन खुद को बचाने का है। यह आंदोलन सरकार के विरोध नहीं, बल्कि सरकार के नीति के विरोध है। और इस आंदोलन से चाहे सरकार से जुड़े लोग हों, विपक्ष से जुड़े लोग हों, तमाम लोगों को फायदा होगा। क्योंकि यह जो राज्य देख रहे हैं, यह राज्य मान लिया कि हमारा एक शरीर की तरह है, और इस राज्य में शरीर के अंदर के जो हमारा हार्ट है, किडनी है, लीवर है, वही खतरा में हो जाएगा।
तो फिर ये शरीर किस काम का होगा। इसीलिए ये शरीर रूपी राज का में जो ये लोग रूपी हार्ट किडनी लिवर है, ये खतरे पे है। यदि हम यहाँ का लोग ही खतरा में होगा तो फिर यहाँ सरकार क्यों और किस लिए। इसीलिए संथाल परगना से लेकर पूरे कोल्हान प्रमंडल, पलामू प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के सभी नेतृत्वकर्ता शामिल थे और सर्वसम्मति से हम लोग का 3 दिवसीय आंदोलन का ऐलान हुआ। और जो अंतिम चरण, जो 3 दिवसीय चरण, फिर से 72 घंटे का जो आंदोलन होगा, वो आंदोलन होगा 9 जून को। 9 जून को पूरे राज्य भर में मशाल जुलूस निकाला जाएगा और 10 जून और 11 जून लगातार 2 दिन पूरे के पूरे 48 घंटा चक्का जाम, आर्थिक नाकेबंदी किया जाएगा। पूरे पूरे झारखंड में सब चीज बंद रहेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। हम लोग सोचे थे हमारा पिछला 72 घंटा हम लोग का निर्णायक होगा, लेकिन ये 3 दिवसीय आंदोलन अगर आज हम लोग को घोषणा करना पड़ा है तो ये हम लोग मजबूरन में किए हैं। ये सरकार हमें करने के लिए बाध्य कर रही है। अगर हमारी मांग सरकार मान जाती तो हम लोग नहीं करते। अभी भी अगर मान जाएगी तो हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे। इसीलिए हम लोग शुद्ध रूप से छात्र हैं। हम लोग को कोई राजनीतिक से मतलब नहीं है, कोई पॉलिटिकल से मतलब नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन राज्य महासंकट पे है, राज्य को तो खुद आगे आना ही होगा और राज्य को आगे आके बचाना ही होगा। और हम आज स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जो 60-40 जो हकमार नीति है, काला कानून, यह महज वैकेंसी का लड़ाई नहीं है, यह महज नियुक्ति और रोजगार और नौकरी का लड़ाई नहीं है। स्पष्ट कर देना चाहते हैं झारखंड वासियों कि यह लड़ाई भ्रष्टाचार के जड़ को मिटाने का लड़ाई है। क्योंकि अंग्रेज भी बाहर के लोगों को आके नौकरी देते थे, अंग्रेज भी बाहर के लोगों को बुला करके ठिका दिया करते थे, ठेकेदार बहाली से बुला लेते थे, नौकरी करने वाले बाहरी को बुला लेते थे। उसी प्रकार अंग्रेज के ही रूप में ये सरकार भी बाहर से बुला करके यहाँ नौकरी दे रहे हैं, यहाँ ठेकेदार बना रहे हैं। इससे हम लोग को बचाना है। और जो भूमाफिया, आसपास राज्यों के जो भूमाफिया हैं, तमाम भूमाफियाओं का इस राज्य पे कड़ा नजर है लूटने को लेकर के। हम लोग को सतर्क रहने की जरूरत है। जो हम लोग सिंह बोगा को मानने वाले लोग हैं, मरंग गुरु को मानने वाले लोग हैं, जो पहाड़ पर्वत जल जंगल जमीन झरना को हम लोग देवता के रूप में मानते हैं, हम लोग उसको पूजा करते हैं। और ये लोग जिस पहाड़ को हम देवता समझते हैं, उस पहाड़ को वो लोग गिट्टी समझता है, उस पहाड़ को लोग खनन समझता है और आय का स्रोत समझता है। तो जिस पहाड़ पर्वत जल जंगल जमीन झरना को हम पूजा करते हैं, मतलब हम वहां से उतना ही जमीन लेंगे जितना हमको जरूरत है, हम जंगल से उतना ही वृक्ष लेंगे जितना हमको जरूरत है, हम उतना ही झरना से या नदी से बालू या गिट्टी पत्थर उतना ही लेंगे जितना हमको जरूरत है। लेकिन ये लुटेरे माफिया लोग तहस नहस कर देंगे। वो लोग किसी भी प्रकार का इस राज्य को रहम नहीं करेंगे। हमको इससे बचाने का है यह 60-40 का नीति। और तो और जो हमारा नौकरी का बचाने का तो है ही है, साथ ही साथ भ्रष्टाचार को मिटाने का यह लड़ाई है। और सबसे बड़ी लड़ाई यह भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा को बचाने की लड़ाई है। क्योंकि यहाँ जो हम लोग का डेमोक्रेसी आइडेंटिटी है, हम लोग का जो कल्चरल आइडेंटिटी है, झारखंड का लाल पार साड़ी, यहाँ का मंडा, यहाँ का मरंगबुरु, यहाँ का सिंहबोगा, यहाँ का सोहराई, यहाँ का सरहुल, यहाँ का कर्मा, यहाँ का जाहिर थान, यहाँ का माझी थान, ये जो हमारा रीति रिवाज परंपरा संस्कृति है, जो लोग बाहर से आएंगे वो लोग को इस रीति आइडेंटिटी कल्चर का मालूम नहीं होगा। वो लोग अलग आइडेंटिटी कल्चर को लेके आएंगे। और जो आएंगे, जो नौकरी करने आएंगे, नौकरी का लालसा हमेशा कुंवारों को होता है। अक्सर लोग नौकरी करने के बाद शादी करते हैं, मतलब नौकरी लेंगे उसके बाद शादी करेंगे, मतलब अपना बीवी को भी लेके आएंगे, अकेले नहीं आएंगे, फिर बाल बच्चे भी लेके आएंगे, फिर भतीजा भतीजी साला साली अनेक प्रकार के लोगों को लेके आएंगे। और हमारा वो कहेंगे हमारा अलग भाषा है, अलग संस्कृति है, अलग हमारा रीति रिवाज है। इस तरीके से हमारा भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा जो हमारा आइडेंटिटी है उसको बचाने की लड़ाई है। साथ ही साथ जो 60-40 की जो लड़ाई है हमारा, यह लड़ाई यहाँ की जल जंगल जमीन को बचाने की लड़ाई है। क्योंकि जो लोग आएंगे वो सर्टिफिकेट लेकर के यहाँ नौकरी करके वेतन तो उठा लेंगे, लेकिन पॉकेट पे जमीन लेके नहीं आएंगे। और पॉकेट गर्म रहेगा, पॉकेट रहेगा तो क्या करेंगे, यहाँ के लोगों का इंतजार करेंगे कि ये लोग कब मजबूरी में है,
कब किसका हार्ट अटैक हो रहा है, कब किसका ब्रेन हेमरेज हो रहा है, कब किसका हॉस्पिटलाइज हो रहा है, और वो यहाँ के जमीन को औने पौने दाम पे खरीद के जो है कि यहाँ हम लोग को जमीन को भी लूटने का काम करेंगे। यानी हम स्पष्ट रूप से आज कहना चाहते हैं प्रेस के माध्यम से कि यह लड़ाई झारखंड को जिस उद्देश्य से गठन हुआ था उसका उद्देश्य को पूरा करने का लड़ाई है। यह लड़ाई जो हमारे पूर्वजों ने जो सपना देख करके शहीद हुए थे, उन शहीदों के सपनों का झारखंड बनाने का लड़ाई है। यह लड़ाई हमारे आंदोलनकारियों के अरमानों का झारखंड बनाने का लड़ाई है। इसीलिए आज मैं हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करता हूं तमाम राज्यवासियों के, जितने भी छात्र हैं, नौजवान हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, समाजसेवी हैं, यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, जो भी है, ये आपका राज्य है, आपका राज्य खतरे पे है, संकट पे है। आने वाले 20-25 साल में इस नीति से होगा तो हम गुलाम हो जाएंगे, हमारा कुछ भी नहीं बचेगा। इसीलिए यह आंदोलन बचाने की लड़ाई है। हो सके हम लोग को पुलिस प्रशासन गिरफ्तार कर ले, हो सके हमें हटवार जेल भेज दिया जाए, हो सके हमें नजरबंदी किया जाए, लेकिन जो आज हमें याद है कि जो यह लड़ाई हम लोग शुरुआत किए थे, तब हमारे पास लोग समझे नहीं थे, तो आज जुड़े नहीं थे, लेकिन आज तो हम आज चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि अब अगर देवेंद्र नाथ महतो को हटवार भी भेज देगा, गोली भी मार देगा, तो कोई गम नहीं है। हमारे अनुपस्थिति में भी यह आंदोलन अब चलता रहेगा। लोग जागरूक हो गए हैं और आप लोग तमाम लोग आगे आइए और अपना नेतृत्व खुद करिए, अपना लड़ाई खुद लड़िए, अपना बचाव खुद करिए। यहाँ कोई पार्टी नहीं, कोई नेता नहीं, कुछ बनने का नहीं है, यह राज्य को बचाने का लड़ाई है। इसलिए आप लोग अपना जिम्मेदारी पूर्ण लेकर के अपने अपने जो भी क्षेत्र के लोग हैं, जो भी चाहते हैं इस लड़ाई पे आगे आके इसको सफल बनाने को लेकर के, मैं अपील करता हूं उन लोगों से कि जिस भी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, हम लोग एक फॉर्मेट तैयार करके देंगे, ड्राफ्टिंग तैयार करके देंगे, जो एक ही ड्राफ्टिंग, एक ही डिजाइन का पूरे 81 विधायक और 14 माननीय सांसद को जाएगा। वो पीडीएफ भेज दिया जाएगा आपको। वो पीडीएफ लेकर के आप अपने विधायक को सौंपिएगा और उसका समर्थन प्राप्त करके फिर हम लोग एक इकट्ठा करेंगे 14 विधायक और 81 सांसद का, कि और जो भी सांसद हमें हमारी मांगों पर समर्थन करेंगे उसको सार्वजनिक स्तर पे पूरे राज्य के तमाम लोगों की तरफ से उसको कोटि कोटि धन्यवाद दिया जाएगा, सार्वजनिक मंच की तरफ से, मीडिया की तरफ से। और जो स्थानीय विधायक हैं, जो झारखंड के लोगों का वोट देकर विधायक सांसद बने हैं, और अगर कोई हमारे मांगों पर समर्थन नहीं देंगे तो उसका भी हम लोग पर्दाफाश करेंगे मीडिया के माध्यम से कि देखिए हम लोग इस विधायक फला विधायक का विरोधी नहीं है, लेकिन आज झारखंडी हित का लड़ाई पे ये समर्थन नहीं दे रहे हैं। बस ये सिर्फ बताने का काम करेंगे।